हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो में मैंने तालिबान अफ़गानिस्तान समस्या और भारत इस विषय पर एक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जो निश्चित रूप से काफ़ी उपयोगी अध्ययन सामग्री है। आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, 14 अप्रैल 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा सितंबर 2021 से पहले अफ़गानिस्तान छोड़ने की घोषणा के साथ ही तालिबान के लड़ाके सक्रिय हो गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्होंने 15 अगस्त 2021 को अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त 2021 तक अफ़गानिस्तान को पूरी तरह से खाली करने की चेतावनी दी थी, लेकिन इसके पहले ही 30 अगस्त 2021 को आखिरी अमेरिकी विमान C-17 ने काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट से उड़ान भरी और अफ़गानिस्तान में अमेरिका का लगभग 20 वर्षों का वर्चस्व समाप्त हो गया। दोस्तों, अफ़गानिस्तान की इस समस्या की पृष्ठभूमि में अंतर्निहित कारणों पर एक नज़र डालते हैं। इसके लिए थोड़ा शीत युद्ध के काल में जो परिस्थितियां वैश्विक स्तर पर थीं उसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शीत युद्ध के समय में विश्व नाटो और वार्सा पैक्ट इन दो धड़ों में बटा हुआ था। अमेरिका और सोवियत रूस विश्व के विभिन्न देशों में अपना अपना प्रभाव स्थापित कर अपना समर्थन बढ़ा रहे थे। ऐसी स्थिति में अफ़गानिस्तान में सोवियत रूस का प्रभुत्व था और वहाँ सोवियत रूस समर्थित साम्यवादी सरकार थी। अमेरिकी और ब्रिटिश सरकारों ने रूसी साम्यवादी सरकार के विरुद्ध 1979 से 1989 के दशक में मुजाहिदों का समर्थन किया। 26 दिसंबर 1991 को औपचारिक रूप से सोवियत संघ का विघटन होने के पश्चात अफ़गानी साम्यवादी सरकार को रूस का समर्थन मिलना समाप्त हो गया। अफ़गानिस्तान से रूसी प्रभुत्व समाप्त होने के बाद मुजाहिदों ने तालिबान नाम का संगठन बनाया। तालिबान एक सुन्नी इस्लामिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफ़गानिस्तान में हुई। यह एक कट्टरपंथी इस्लामिक राजनीतिक आंदोलन है जो शरीयत के अनुसार शासन का हिमायती है। अमेरिका ने आरंभ से ही अफ़गानिस्तान में रूसी प्रभाव के विरुद्ध इन्हें प्रोत्साहन दिया था। धीरे धीरे तालिबानियों ने अपना प्रभाव बढ़ाया और अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। वर्ष 1996 में अफ़गानी राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की हत्या कर उनकी लाश चौराहे पर लटका दी। दोस्तों, अमेरिका अफ़गानिस्तान से रूसी प्रभाव को समाप्त करने में सफल तो हो गया, लेकिन तालिबान शासन के दौरान अफ़गानिस्तान अल-कायदा और पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों का अड्डा बन गया। इनका मनोबल बढ़ा और ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल-कायदा ने 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार संगठन के ट्विन टावरों पर हमला करके पूरे विश्व को चौंका दिया। परिणाम स्वरूप नाटो के नेतृत्व में अमेरिका और सदस्य राष्ट्रों ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण करके तालिबानी शासन का अंत कर दिया और अफ़गानिस्तान में अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब 20 वर्ष के अमेरिकी प्रभुत्व के दौरान की परिस्थितियों पर थोड़ी चर्चा कर लें। अमेरिका ने हालांकि अफ़गानिस्तान से तालिबानी शासन का सफाया कर दिया था, लेकिन तालिबानियों का समूल नष्ट करने में अमेरिका विफल रहा। उत्तरी पाकिस्तान और दक्षिणी अफ़गानिस्तान में तालिबानी अपने आप को मजबूत करते रहे। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में 20 वर्षों में लगभग $2 ट्रिलियन खर्च कर दिए हैं, जिनमें से युद्ध लड़ने में लगभग $800 अरब, सैनिकों के इलाज पर लगभग $300 अरब। इसके अतिरिक्त अफ़गानी राष्ट्र निर्माण में भी विभिन्न परियोजनाओं में लगभग $150 अरब का खर्च अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में किया है। हताहत और मारे गए अमेरिकी और नाटो के सदस्य देशों के सैनिकों की संख्या भी काफ़ी बड़ी रही है। इसके विपरीत इतने अधिक खर्च और बलिदानों के बदले अमेरिका को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था, अतः अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से निकलने में अपना हित समझा है।
अब जरा अफगानिस्तान की जननांकीय संरचना पर एक नज़र डालते हैं। अफगानिस्तान की जनसंख्या कई कबीलाई समूहों जैसे ताजिक, उज्बेक, हजारा, पख्तून आदि में बटी हुई है। इनमें वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। इस आबादी में 27% ताजिक हैं, जबकि अफगानिस्तान की फौज में इनकी प्रतिशतता 70 है। इस कारण 40% आबादी वाले पख्तून तालिबान का समर्थन करते हैं। इस प्रकार अफगानिस्तान में तालिबान का जनाधार भी है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। अब अफगानिस्तान समस्या और भारत, इस विषय पर चर्चा करें। यह चर्चा हम लोग भारत, चीन, पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। दोस्तों, भारत के साथ पाकिस्तान की 4 सीधी लड़ाइयों में पाकिस्तान यह समझ चुका है कि भारत के साथ वह सीधी लड़ाई में कभी जीत नहीं सकता है। हाल के वर्षों में चीन भी इस तथ्य से भली भांति परिचित हो गया है। अब दोनों की रणनीति यह बन गई है कि भारत को अस्थिर करने के लिए आतंकवाद को प्रोत्साहन देना ही होगा। कश्मीर पाकिस्तान की दुखती रग है और पिछले 7 वर्षों में भारत सरकार ने कश्मीर में जिस प्रकार से आतंक के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है, पाकिस्तान के हाथ से पाक अधिकृत कश्मीर भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी सोच यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार की स्थापना हो और वह मजबूत हो। इसलिए न सिर्फ पाकिस्तान ने तालिबान को उत्तरी पाकिस्तान में शरण दिया, बल्कि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार का वह पुरजोर समर्थन भी कर रहा है। चीन की दिलचस्पी भी अफगानिस्तान में इसी उद्देश्य से प्रेरित नजर आ रही है। ऐसे में भारत को काफ़ी सतर्क रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान के समर्थन और सहयोग से इंडियन एयरलाइंस का विमान अपहरण करके तालिबान के नियंत्रण वाले कंधार में ले गया था और वहां तालिबानियों ने भारत सरकार को किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से रोक दिया था तथा इसके बदले भारत को मसूद अजहर जैसे आतंकी को रिहा करना पड़ा था। अफगानिस्तान में तालिबान की उपस्थिति भारत के लिए इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि इससे एक तरफ यह आशंका काफ़ी बलवती हो रही है कि कश्मीर में एक बार पुनः आतंकवाद अपना सर उठा सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन नहीं हो, इसलिए न सिर्फ भारत ने हामिद करजई की सरकार का समर्थन किया, बल्कि अफगानिस्तानी सैनिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया और सैनिक साजो सामान भी अफगानिस्तान को दिए। साथ ही साथ अफगानिस्तान राष्ट्र निर्माण में भारत ने विभिन्न परियोजनाओं में लगभग 23,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है, जिसके बर्बाद होने की आशंका नजर आ रही है। उपरोक्त समस्त घटनाक्रम में भारत को काफ़ी सावधानी से कदम उठाने होंगे, विशेषकर उस परिस्थिति में जबकि आज की तिथि में भी तालिबान को अमेरिका ने आतंकवादी सूची में शामिल नहीं किया है और इस मामले में रूस की भी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। एक तरफ रूस तालिबान की सफलता से इसलिए खुश है क्योंकि इस क्रम में अफगानिस्तान से अमेरिकी वर्चस्व समाप्त हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ रूसी प्रभाव वाले तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान में समस्याएं उत्पन्न होने के खतरे से वह चिंतित भी है। अफगानिस्तान से अमेरिका के हट जाने से उत्पन्न हुई रिक्ति को पाकिस्तान और चीन भरने का भरसक प्रयास करेंगे। ऐसे में आने वाले वर्षों में भारत को काफ़ी समझदारी भरा कदम उठाना होगा। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य यह है जिसका उल्लेख काफ़ी प्रासंगिक होगा कि अभी तक तालिबान भारत के गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की प्रथम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में भारत को तालिबान और अफगानिस्तान के प्रति अपने नीति को पुनः परिभाषित करने की नितांत आवश्यकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरा यह वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।